के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भर्तियां बढ़ाई जाएं, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। छत्तीसगढ़ में पीएससी का घोटाला होता है, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। मध्य प्रदेश में पटवारी के अभी एग्जाम हुए, ज्वाइनिंग तक नहीं दी गई, इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पीएससी घोटाले हो रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको फर्क तो पड़ता है केवल इस बात से कि इनकी पार्टी को कितना नुकसान हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है। और ये हमको इसलिए मूर्ख बना पा रहे हैं क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे है ही नहीं। जिस देश में एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता हो, और जिस देश में किसी राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में हो, और उस देश में कोई ऐसा बाबा बैरागी जो भालू की तरह दिखता हो, जिसके ऊपर बलात्कार के आरोप हों और जिसको जेल हो गई हो, उसको बात बात पर पैरोल पर बाहर लाया जा रहा हो, यानी समझ रहे हो, हमारे देश में एक बलात्कारी पैरोल पर बाहर आ रहा है और एक शिक्षा मंत्री को जेल में रखा जा रहा है, और एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है, तो स्पष्ट है कि आपको शिक्षा तो नहीं मिलने वाली। शिक्षा अगर मिल गई तो फिर आप सवाल जवाब पूछोगे, और सवाल जवाब अगर आप पूछने लगे तो फिर इनकी राजनीति कैसे हो पाएगी। इसीलिए शिक्षा वाले जितने भी काम है उनको जेल में डालो, और जो बलात्कार कर रहे हैं उनको बाहर निकालो। ऐसे पाखंडियों को बाहर निकाल कर इनसे प्रचार करवाया जाएगा और इनके नाम पर वोट बटोरा जाएगा, तो इसको भी फायदा है, और जो पार्टी इसको बाहर निकाल के लाई है उसको भी फायदा है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी जो धर्म के नाम पर आती है वो राम का नाम लेकर राम के नाम की राजनीति करते हैं और राम के नाम पर ही झूठ बोल जाते हैं।